मंदिर की चौखट पर आते ही मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। यहाँ की शांति में हर चिंता कुछ पल के लिए दूर हो जाती है। तो ये है हमारा चांदेश्वर मंदिर जिसका मुख्य गेट, और अभी हम चलते हैं इस गेट के अंदर और दिखाते हैं कि यहाँ की खूबसूरती और जो पॉजिटिविटी है ना वो क्या है। तो जैसे ही आप गेट के अंदर अपीयर्ड होंगे, आपको लेफ्ट में और राइट में यहाँ पर थोड़ी ना ग्रीनरी दिखाई देगी। लेफ्ट साइड में आपको पार्क दिखाई देगा यहाँ पर, और जैसे ही आप आगे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर हमारे माननीय पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह जी द्वारा एक भवन का जो निर्माण है वो कराया गया है। क्योंकि जब मैं पहले यहाँ पर आता था तो यहाँ पर भवन जो है वो नहीं था। अभी जो कुछ समय से ये भवन का निर्माण हुआ है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है यहाँ की ग्रीनरी, पॉजिटिव वाइब्स। ठीक है ना, ऋषि मुनियों ने जो यहाँ पर बैठकर तपस्या करी है वहाँ से एक शक्ति तो जनरेट हुई है, लेकिन साथ साथ जो यहाँ की हरियाली है ना वो भी बहुत पॉजिटिव वाइब्स देती है। तो यहाँ पर आने के बाद बहुत अच्छा लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि आप लोग शांति ढूंढने के लिए कई बार पार्क और कैफे में जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार के लिए इस चांदेश्वर मंदिर में आइए तो असली सुकून क्या है आपको पता लगेगा। और उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा आप आगे चलेंगे तो आपको यहाँ पर एक पीपल का पेड़ जो है ना वो दिखाई देगा, और पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर है ना जब यहाँ पर आप बैठेंगे और थोड़ा सा समय व्यतीत करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में सुकून जो है ना वो किसको कहते हैं। और उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक कॉरिडोर या गैलरी आप इसको बोल सकते हैं यहाँ पर, जो कि ग्रीनरी आप देख रहे हैं, पेड़ पौधे जो है ना वो बहुत सारे यहाँ पर लगे हुए हैं। और जैसे ही आप चलेंगे यहाँ पर आगे की तरफ, ठीक है ना, तो वैसे तो आपको लेफ्ट साइड में मंदिर दिखेगा, यहाँ से भी एक गेट लगा हुआ है, बट यहाँ पर जो इसका फ्रंट साइड है वहाँ से हम आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि जो मंदिर है, जो हमारे भोलेनाथ बाबा की जो शिवलिंग है वो यहाँ पर किस तरह है। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे जो मंदिर हैं वो भी यहाँ पर बने हुए हैं, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं चलकर कि मेन मंदिर तो नो डाउट यहाँ पर भोले बाबा का जो है वो है, लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है कि अगर कैंपस बड़ा है तो वहाँ पर और भी सनातन धर्म में छोटे छोटे मंदिरों की स्थापना जो है ना वो कर दी जाती है। हनुमान बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग चलते हैं मुख्य मंदिर की तरफ, यहाँ पर आगे। और जैसा मैंने आपको बताया, मैं कई बार यहाँ पर बोल चुका हूँ कि यहाँ पर जो इसकी ग्रीनरी है ना, जो हरियाली है, वो मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स देती है। कहीं पर भी हम लोग हिल स्टेशन पर भी जाते हैं तो वहाँ पर मौसम और जो ग्रीनरी है ना उसी का आनंद होता है, और ये आनंद आप मैनपुरी के अंदर चांदेश्वर बाबा का जो मंदिर है वहाँ पर ले सकते हैं। तो अभी जल्दी से हम लोग पहुँचते हैं जो हमारी भोलेनाथ बाबा की शिवलिंग है वहाँ पर, और वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि वो शिवलिंग किस तरह की है। जैसे ही हम शिवलिंग के दर्शन करने के बाद राइट साइड में थोड़ा सा चलेंगे तो यहाँ पर जो है ना विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की बड़ी भव्य प्रतिमा आपको दिखाई देगी, और बड़ा ही सुंदर सा मंदिर जो आपका दिखाई देगा। तो जो भी लोग जो यहाँ पर आते हैं चांदेश्वर मंदिर में और शिवलिंग के जो दर्शन करते हैं ना, वो विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के बिना बड़े भक्तिभाव से दर्शन करते हैं। और इसकी स्थापना जो है ना, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर श्री सियाराम सिंह भदौरिया जी ने, उनकी प्रेरणा में पुत्र श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया, श्री धर्मेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया के द्वारा मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा जो 13/2/2016 को की गई थी। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ मैनपुरी के लोग ना बड़े भक्ति भाव से यहाँ पर जो मंदिर होते हैं उसमें दान करते हैं, पुण्य करते हैं यहाँ पर, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। का जो वृक्ष है ये जी इसी की ही लताएं हैं, ये जो और जो वृक्ष बन गए हैं। जी ठीक है। एक बार डोंगरे जी महाराज जी अब यहाँ मैनपुरी में कथा करने आए थे, तो वो यहाँ भी आए वो लोग, तो गेट पर ही रुक गए वो एकदम ठिठक के। अच्छा। बोले मुझे यहाँ क्यों नहीं रुकवाया। अच्छा। हाँ, तो रोंगटे खड़े हुए एकदम। अरे बड़ी बात है। डोंगरे जी तुम खड़े हुए यहाँ चिकंदर, मुझे दिखाई पड़ रहा है यहाँ सब कुछ, मुझे यहाँ क्यों नहीं रुकवाया। और आपने रुकवाया कहाँ था उनको? नहीं, वो तो पुरानी बात हो गई है, सुना। हाँ, लेकिन मतलब इस तरह मंदिर में उन्हें इस प्रांगण में मतलब रुकना था। ही बोले वो इतनी पॉजिटिव वाइब से सकारात्मक ऊर्जा उन्होंने, मुझे यहाँ क्यों रुकवाया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने भी ना, क्योंकि इतनी भाई उनके अंदर भी शक्ति, बहुत ऋषि मुनि रहे हैं। तो वही नहीं। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब वो यहाँ पर आकर रुके, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं उन्होंने पॉजिटिव वाइब से सकारात्मक ऊर्जा देखी होगी, तो बहुत बड़ी बात है।
इसके साथ साथ जब आप पीछे की तरफ यहाँ पर आएंगे मंदिर के पीछे, तो ठीक है ना, ये बगीचा भी यार बड़ा शानदार मुझे दिख रहा है यहाँ पर। बड़ा अच्छा लग रहा है ये बगीचा। शायद अभी साफ सफाई जो है ना वो यहाँ पर रिक्वायर्ड है, बाकी जगह तो बहुत बेहतर है यहाँ पर। और मतलब मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि वैसे तो गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है, बट ये कि जब आप इन बगीचों वगैरह में आएंगे तो आपको गर्मी का एहसास बहुत मिनिमम होगा, बहुत कम। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो बगीचा है ना, ये बगीचा जो है इस मंदिर कैंपस के अंदर ही है। तो कभी भी अगर आप आते हैं तो इस बगीचे के अंदर आप आइए, यहाँ पर थोड़ा सा समय व्यतीत करिएगा, आपको अच्छा लगेगा डेफिनेटली। और आज ना इस पूरे के पूरे ब्लॉग में ना बिहू सिंह भी जो ना पूरा साथ में ही रहे हैं और मेरे साथ ही आए हैं कि बोले पापा मुझे भी चांदेश्वर मंदिर चलना है। तो तैयार होकर नहा धोकर दर्शन करने के लिए, तो ये भी बढ़िया है। तो ये था हमारा मैनपुरी का चांदेश्वर मंदिर, और जो कि सारा का सारा मैंने आपको घुमाने का प्रयास किया है। और मैं चाहूँगा कि अगर आप मैनपुरी के रहने वाले हैं या कभी भी मैनपुरी में आते हैं तो यहाँ पर जो चांदेश्वर मंदिर है इसके बारे में आप पता करिए और एक बार जरूर यहाँ पर आइएगा। तो जो आपकी मन की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, जो समस्याएं हैं या फिर जो भी आप चाहते हैं कि भाई इस तरह की चीज़ें हो जाएं, वो जरूर होंगी। और एक बार दर्शन करने के लिए यहाँ पर आइएगा शिवलिंग के। हर हर महादेव।